हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज इकोनॉमिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में समझेंगे, दैट इज द लेफर्स कर्व। सो लेफर्स कर्व हमें रिलेशन बताता है बिटवीन द टैक्स रेट्स एंड टैक्स रेवेन्यूज। सो अकॉर्डिंग टू लेफर्स कर्व, अगर गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स रेट्स इंक्रीज किए जाते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार गवर्नमेंट के जो टैक्स रेवेन्यूज हैं वो इंक्रीज होंगे। एक लिमिट के बाद फर्दर अगर टैक्स रेट्स इंक्रीज किए जाएंगे तो गवर्नमेंट के जो टैक्स रेवेन्यूज हैं उनमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। चलिए एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास ऐसी इकोनॉमी है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स रेट्स जो हैं वो मिनिमम रखे गए हैं। तो क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्स रेट्स मिनिमम है तो गवर्नमेंट के जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी कम होगा। अब स्लोली गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स इंक्रीज करना शुरू किए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज जो हैं उनमें भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन अब एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिमल टैक्स रेट। ये वो पॉइंट होगा जहां पर गवर्नमेंट के जो टैक्स रेवेन्यूज हैं वो मैक्सिमम है, और इस पॉइंट से फर्दर अगर गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स रेट्स इंक्रीज किए जाएंगे तो इससे गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज इंक्रीज नहीं होंगे, बट गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। अब होगा क्या यहाँ पर, तो पहले से गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा टैक्स ले रही है। अब गवर्नमेंट फर्दर जो है इस पॉइंट से ऊपर टैक्स लेने की जब कोशिश करेगी तो लोग अपने टैक्स को बचाने के लिए ब्लैक मनी और टैक्स इवेजन जैसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट के लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन दोनों में जो है वो टैक्स रेवेन्यूज जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से 1980s में यूएस की गवर्नमेंट ने लेफर्स कर्व को यूज किया था, और 1980s में यूएस की गवर्नमेंट ने अपने टैक्स रेट्स कम किए थे, जिनकी वजह से उनके इकोनॉमी को बूस्ट मिला था।